हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेसन 2 और लेसन 3 का मैंने फॉर्मूला पहले ही दे दिया है ना। उम्मीद करता हूं कि आप लोग याद भी कर चुके होंगे, और नहीं याद किए हैं तो होगा कि आप एक साइड कॉपी रखिएगा फॉर्मूला का और एक साइड सॉल्व करने को लगिएगा, है ना, जो कि आपके लिए हार्ड हो जाएगा। होगा कि नहीं। और जो फॉर्मूला को नहीं देखे हैं उसके लिए मैं अभी भी बोर्ड पे लिख दूंगा फॉर्मूला को। ज़्यादा नहीं, 4 फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए तो फॉर्मूला को पहले देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज में प्रवेश करेंगे। द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² + bx + c। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी को नंबर फॉर्मूला दूसरी नंबर द्विघात बहुपद का सूत्र। ठीक है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² - अल्फा + बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तीसरा नंबर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। 4 नंबर अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। एक्सरसाइज 2.2 में जितना भी फॉर्मूला का प्रयोग होगा ये यहाँ पे है। आप लोग इसको अच्छी तरह से देखिए और याद कीजिए ताकि एक्सरसाइज में आपको आसानी हो। चलिए तब एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। ये है आपका पहला क्वेश्चन, 2.2 का पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। ठीक है, इसको क्या करना है, हम लोगों को शून्य निकालना है और सत्यता की जांच करना है। क्या करना है, शून्य निकालना और सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो चलिए शून्य निकालने के लिए इसको गुणनखंड करके 0 के बराबर करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पहले हल लिखेंगे एक बार, ठीक है, फिर क्वेश्चन को लिख लेंगे। x² - 2x - 8 गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, ये जो a है द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax² माइनस प्लस bx और प्लस c होता है। ये देखिए ax², यहाँ पे x² लगा हुआ है ना। ये जो a है, a के जगह पे यहाँ क्या लगेगा, अचर लगेगा, लेकिन अचर दिया नहीं है, नहीं दिया है ना, कोई बात नहीं। देखिए अब चर और अचर क्या होता है ये भी समझ लीजिए। ये x y ये z जो मैथ में दिया होता है ये चर होता है, ठीक है। और जो 2 3 4 ये सब अचर होता है। क्या होता है, अचर होता है। लिख लीजिए एक कोने में कॉपी का, तो याद रहेगा। हम लोगों को यहाँ अचर नहीं दिया है, तो एक बात याद रखना, किसी भी चर के पहले एक लगा होता है, वो दिया नहीं होता है। ठीक है, अगर दिया रहता तो 2 देता या 3 देता या फिर 4 देता। ठीक है ना, किसी भी चर के पहले एक लगा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए के पहले और सी ए के पहले और सी को क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुणनखंड करने के लिए यही ना करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो एक है, 1 और 8 को गुना करेंगे 8 ही आएगा, है ना, 8 आएगा। तो 2 से चलाएंगे 4, फिर 2 से 2। अब देखिए हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे 2 2 और 2, 3 बार 2 प्राप्त हुआ, 3 बार 2 प्राप्त हुआ, है ना। अब इसी को हम लोगों को क्या करना है, इसी को जोड़ना है, घटाना है, कुछ भी करके हम लोगों को -2 लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो -4x और +2x बराबर क्या आएगा, -2 आएगा। -2x यहाँ पे क्या लगा हुआ है, -2x लगा हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे x का प्रयोग किए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग अब यहाँ लिखते हैं -2 की जगह x² - 4x प्लस 2x और -8 बराबर 0।
हम लोग 0 के बराबर करना है ना गुणनखंड करके, तो इसलिए हम लोग वहां 0 दे दिए। अब देखिए इसको क्या करना है, यहाँ पे कॉमन उठाना है। 9 में गुणनखंड को अच्छी से पढ़े होंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, कॉमन उठाना है। ठीक है, तो कॉमन उठाते हैं हम लोग। यहाँ पे कॉमन क्या उठेगा, x उठेगा, x उठेगा ना, x उठा तो बचा क्या, x माइनस 4। और यहाँ पे क्या उठेगा, 2 उठेगा, x माइनस 4 फिर से बचा बराबर 0। अब क्या करेंगे, इस बॉक्स वाला को एक बार लिखेंगे x माइनस 4, और इसको एक बार लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0। अब इन दोनों को क्या करना है, 0 के बराबर करना है, तभी तो शून्यक निकलेगा ना। x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए ये जो 4 है यहाँ प्लस में, बराबर के उस साइड भेज देंगे तो ये सॉरी माइनस में है, उत्तर कर देंगे तो प्लस में चल जाएगा। x बराबर 4, ये हुआ आपका अल्फा। ठीक है, अल्फा बराबर 4 आया, एक शून्यक निकल गया 4। अब देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ प्लस पे है, 0 के सॉरी बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये आपका बीटा निकल गया। ठीक है, बीटा बराबर -2। अब हम लोग सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करने से पहले ए बी और सी निकालेंगे। ठीक है, लीजिए एक जगह पे सत्यता हल लिखे। अब यहाँ पे लिखे अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। अब यहाँ पे लिखते हैं सत्यता। हम लोग क्या निकालेंगे, अब सत्यता निकालेंगे। ठीक है, तो सत्यता के लिए हम लोग पहले ए निकालेंगे, फिर बी निकालेंगे और फिर सी निकालेंगे। ठीक है, तो ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे 1 है। अब बी क्या है, -2 है। और सी क्या है, 8 है, -8 बराबर -8। अब देखिए यहाँ पे ए कहाँ से आया, बी कहाँ से आया, सी कहाँ से आया। द्विघात का मानक रूप होता है द्विघात बहुपद का ax² प्लस bx प्लस c। ये है द्विघात बहुपद का मानक रूप, है ना। तो a b और c यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो निकालने में हम लोगों को क्या दिक्कत। यहाँ पे ये क्या है, चर है, ये भी चर है, ये यहाँ पे चर नहीं है, यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, द्विघात बहुपद में c में चर नहीं होता। ठीक है, तो ये जो अचर है, यहाँ जो अचर है दिया हुआ, यही हम लोगों का a हो गया। यहाँ पे अचर यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो x दिया हुआ है, x के पहले क्या होगा, मतलब 1 होगा यहाँ पे, है ना। अब देखिए यहाँ पे x दिया हुआ है, x के पहले क्या होता है, b होता है ना। तो यहाँ पे b -2 हो गया। इसी तरह करके वहां पे c, तो c यहाँ पे है तो c -8 हो गया। अब हम लोग करेंगे सत्यता की जांच। पहले हम लोग a b और c निकाल ही लिए सत्यता। अब देखिए सत्यता की जांच करने के लिए 2 फार्मूला, एक ही फार्मूला से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग 2 फार्मूला को जांच करेंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, फार्मूला को लिखाए थे ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा क्या है, यहाँ पे अल्फा 4 है, डेट इम्प्लाइज, प्लस बीटा क्या है, -2। -2 इसलिए ब्रैकेट में ले लिए ताकि यहाँ जो प्लस में है ना, प्लस दिया हुआ है, और बीटा आ गया आपका -2, इसलिए ब्रैकेट लिए, बराबर -b। देखिए पहले वहां ध्यान से देखिए, फॉर्मूला में एक माइनस है, और यहाँ भी b जो है, यहाँ पे b ये भी माइनस में है, -2। तो इसको क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला का b माइनस लिख दिया, उसके बाद -2 ब्रैकेट में। ठीक है, बाय ए क्या है, 1 है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा 2, और बराबर
इसको सॉल्व करेंगे तो वो भी 2 आएगा। 2 और 2 बराबर हो गया यहाँ पे। अब चले दूसरा फार्मूला से, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, ये भी फॉर्मूला था ना, लिखा थे। अल्फा क्या है, 4 है, दैट इंप्लाइज देखे अल्फा 4 है, और बीटा क्या है, -2 है, बराबर सी क्या है, सी -8 है, और ए क्या है, 1 है। तो 4 को -2 से गुना करेंगे तो -8 आएगा, बराबर 1 को -8 से भाग देंगे तो -8 ही आएगा। ये देखिए यहाँ पे बराबर हो गया, मतलब दोनों साइड बराबर हो गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ भी दोनों साइड बराबर हो गया। सत्यता की जांच हो गया इधर, और शून्य निकाल लिया इधर, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर नहीं होता है, मान लीजिए बराबर के इधर 4 है, फिर बराबर के उधर 4 है, तो शून्य हम लोग सही निकाले हैं, ठीक है। और गड़बड़ा गया, मान लीजिए इधर 5 है, उधर 4 आ गया, तो फिर हम लोग शून्य गलती निकाले। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरा नंबर की ओर। ये रहा आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हल करते हैं। इसमें भी वही करना है, गुणनखंड करना और 0 के बराबर करना, और शून्य निकाल के फिर सत्यता करना है, ठीक है। तो पहले हल लिखते हैं। हल लिख दिया, उसके बाद एक बार क्वेश्चन को लिख लेंगे। और 4s² माइनस 4s और प्लस की 1। अब क्या करना है, ए और सी को गुना करना है। तो 4 आया, ए सी को गुना किए, और इसको वो एलसीएम करना है, 2 आया प्राप्त हुआ। अब इसी 2 और 2 से हम लोगों को क्या करना है, -4 लाना है। क्या लाना है, -4 लाना है। आपको जो भी करना है कीजिए। यहाँ देखिए एस लगा हुआ है, इसलिए एस कर देते हैं। अब देखिए -2s और -2s से हम लोग क्या ला सकते हैं, -4s ला सकते हैं। तो क्या है, तो इसको अब क्या करना है, -4s के जगह में लिख देना है 4s² -2s और प्लस 1 बराबर 0। गुणनखंड करके 0 के बराबर। अब क्या करना है, यहाँ पे कॉमन उठाना है। क्या करना है, कॉमन उठाना है। यहाँ पे कॉमन क्या उठेगा, 2s उठेगा, 2s उठेगा, तो बचेगा क्या, 2s -1, यही बचेगा। और यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2s -1 बराबर की 0। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों बॉक्स मिला, ये और ये, तो इसको एक बार लिखेंगे, है ना, 2s -1। अब देखिए इसको फिर एक जगह लिखेंगे, -2s 1। अब क्या करना है, इन दोनों को 0 के बराबर करना है। दैट इम्प्लाइज क्या बराबर देती है 2s, सॉरी दैट इम्प्लाइज दे दीजिएगा 2s -1 बराबर 0। इधर भी वही करना है। अब देखिए ये जो 1 है उधर जाएगा, क्या होगा, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, बराबर के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए जो 2 है ये भाग में अभी, सॉरी गुना में है ना, गुना में है, तो इसको भाग में कर देते हैं, s बराबर 1/2। यहाँ भी वही होगा, है ना, 2s, इसको उधर करेंगे 1 हो जाएगा, s बराबर 1/2। यहाँ पे एक गुना में था, ये भाग में हो गया। अब क्या आया, अल्फा आया, बीटा भी आ गया, मतलब शून्यक आ गया, है ना। शून्यक हम लोगों को प्राप्त हो गया है। क्या क्या शून्यक प्राप्त हुआ है, अल्फा और बीटा। अल्फा 1/2 और बीटा भी वही 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे, है ना। सत्यता की जांच करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ए बी और सी निकालते हैं ना।
ए बी और सी। तो ए बराबर क्या है, 4 है ना। बी बराबर -4, सी बराबर 1। अब उसी फॉर्मूला में लगाना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा क्या है, 1/2 है, प्लस बीटा भी वही है ना, बराबर -b, मतलब माइनस, ये जो फॉर्मूला से माइनस आया लिख दिए। उसके बाद देखिए वहां बी में जो है ये भी माइनस में है, -4 बाय सी, सॉरी ए। तो ए यहाँ पे क्या है, 4 है, 4 लिख दिए। डेट इम्प्लाइज देखे, यहाँ पे क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लिए बराबर, ये जो है माइनस इसमें घुसा, प्लस हो गया, बराबर 4। 4/4 उधर हो गया। अब यहाँ पे भिन्न का जोड़ करेंगे तो 1 + 1 यहाँ पे आएगा। अब देखिए यहाँ 2/2 और बराबर 4/4, मिला नहीं। क्या लगता है, गलत हो गया है? गलत नहीं हुआ है। इसको काटेंगे एक बार में, इसको भी काटेंगे एक बार में, तो क्या हुआ, एक इधर भी प्राप्त हुआ, एक इधर भी प्राप्त हुआ। क्या लगता है, गलती हो सकता था, अब भी गलती हो सकता है क्या। चलिए अब दूसरा फॉर्मूला से लगाते हैं। दूसरा फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यही था, है ना। तो अल्फा क्या है, 1/2, बीटा क्या है 1/2 बराबर सी। सी क्या है, 1, और 1 क्या है, ए 4 है। अब देखिए इसको यहाँ देखिए गुना में आ गया, तो सीधा सीधी गुना कर देते हैं, 1/4 बराबर 1/4। ये भी देखिए मिल गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी मिला। इसका मतलब हम लोग शून्य सही निकाले और सब क्या भी है, सब जीता भी हो गया। अब चलते हैं 3 नंबर की ओर। तीन नंबर में है 6x² -3 और -7x। 6x² -3 -7x। ध्यान दीजिए यहाँ पे, इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, नहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए तो हलवा है ये सब। तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या, ये जो बहुपद दिया हुआ है यहाँ पे, द्विघात बहुपद यहाँ पे सही दिया हुआ है, इसका मानक रूप यही होता है, नहीं होता है, जिसको सही करते हैं क्या होता है, ये द्विघात बहुपद का मानक ax² + bx और प्लस c, यही होता है ना। x² यहाँ पे, x यहाँ पे, और कुछ नहीं है तो यहाँ पे, वही करना है हमको यहाँ पे, है ना। x² -7x और -3। अब ये सही बात हुआ ना। अब चलिए पहले हल लिखते हैं, हल लिख लिए। अब क्या करना है, एक बार क्वेश्चन को फिर से लिख देते हैं, -3। अभी क्या करना है, गुणनखंड करना है ना, तो गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं। ए को और सी को क्या करना है, गुना करना है, और किसके बराबर करना है, -7 के बराबर। ए और सी को हम लोग क्या करेंगे, गुना कर लेते हैं। 6 × 18, 18 आया, इसको 2 से चलाएंगे 9 बार में, आ गया। अब इससे क्या करेंगे, 9 और 2 से क्या करेंगे हम लोग, 7 लाएंगे। यहाँ पे x लगा हुआ है इसलिए हम लोग x बैठा देंगे, तो -9 और प्लस का 2 क्या होगा, -7 होगा ना। तो क्या करना हम लोग को, -9x और प्लस की 2x बराबर -7x। तो क्या करना है, 9x -9x प्लस 2x को -7x के जगह में बैठाना है, बराबर बराबर देके यहाँ पे डायरेक्ट इम्प्लाई लगेगा, ठीक है।
डेट इम्प्लाइज कब और कहाँ लगता है ये भी समझा दूंगा। 6x² माइनस 9x प्लस 2x और माइनस 3। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, कॉमन उठाना है, 0 के बराबर कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, कॉमन उठाना है। यहाँ पे क्या कॉमन उठेगा, कुछ कॉमन उठ सकता है यहाँ पे, क्या उठेगा, उठेगा यहाँ पे 3 उठेगा, उठेगा ना, 3x उठेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x माइनस 3, यही बचेगा, यहाँ पे बचेगा। और यहाँ पे कुछ नहीं उठेगा, क्या उठेगा, कुछ नहीं उठेगा। तो एक हम लोग उठा लेंगे, क्या करेंगे, एक उठा लेंगे। और तो यहाँ फिर बचा क्या, 2x माइनस 3 बराबर की 0, यही है। ये बॉक्स और ये बॉक्स मिला तो एक जगह लिख देते हैं, और नहीं मिला तो गलती बना, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 एक जगह, और 3x प्लस 1, इसको क्या करना है, 0 के बराबर करना है ना, 0 के बराबर करना है। माइनस 2x माइनस 3, इसको 0 के बराबर, और डेट इम्प्लाई 3x प्लस 1 बराबर 0 है। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ 2x ये जो 3 है, इसको देखिए ये माइनस में है, अगर बराबर के उस साइड भेज देंगे तो ये क्या होगा, प्लस में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 गुना में है, इसको बराबर के उधर करेंगे तो ये भाग में चल जाएगा, मतलब आपका अल्फा जो है 3/2 निकला। अल्फा क्या निकला, 3/2। अब देखिए यहाँ पे 3x, ये जो 1 है ये प्लस में है, उधर करेंगे माइनस में चल जाएगा, माइनस में गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो 3 है ये गुना में है, बराबर के उधर करेंगे तो ये भाग में चल जाएगा, x बराबर माइनस 1/3। आपका जो बीटा निकला वो निकला -1/3। अल्फा और बीटा निकल गया। और सत्यता की जांच करने हैं आप लोगों को मैं सिखा दिया हूँ, तो आपको सत्यता अपने से इस बार जांच करना है, ठीक है। जौन सा सत्यता लगेगा कि आप लोग जांच नहीं कर सकते, मैं जांच करूंगा। आपको यहाँ पे ए, बी और सी भी बता देता हूँ, ठीक है। ए क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे नहीं देखना है हम लोगों को, क्योंकि ये द्विघात बहुपद का मानक रूप में नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला द्विघात बहुपद के मानक रूप में बैठाए हैं हम लोग, तो इससे हम लोग ए, बी और सी निकालते हैं। ए क्या है, 6 है, और बी क्या है, -7 है, और सी क्या है, -3। अब आप लोग सत्यता अपने से जांच कीजिए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर की ओर। अब देखिए एक बात पहले समझा देता हूँ, डेट इम्प्लाइज कब लगता है और बराबर कब लगता है, ठीक है। किसी क्वेश्चन को मान लीजिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए 2 + 3 - 2, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके पहले हम लोग क्या देंगे, बराबर देंगे, ठीक है, बराबर देंगे, ठीक है, क्या देंगे, बराबर देंगे। अब मान लीजिए बराबर देके यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, डेट इम्प्लाई देंगे। बराबर आ गया तो सबसे शुरू में डेट इम्प्लाई देंगे, समझ में आ गया होगा, समझ गए। किसी भी मैथ का सवाल में अगर बराबर पहले से दिया हुआ है तो हम लोग डेट इम्प्लाई देंगे, ठीक है। चलिए सब 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। चार नंबर में दिया है 4u² + 8u। 4u²
प्लस 8u, ये वाला क्वेश्चन है। इसका भी वही करना है। यहाँ पे घबराना नहीं है। देखिए यहाँ पे 2 ही दिया हुआ है। इसका मतलब जैसे 4 + 8, ये जो प्लस आ गया ना, ये इसको अलग कर दिया, ये इसको अलग कर दिया, -2। तो अब ये जो माइनस आ गया इसके साथ है क्या, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, है ना। अब क्या करना है, यहाँ पे फिर से वही करना है, गुणनखंड करना है और सत्यता की जांच करना है। तो हम लोग गुणनखंड इसका कैसे करेंगे, उसी तरह करना है। पहले हल लिखेंगे, उसके बाद फिर एक बार क्वेश्चन लिख देंगे। प्लस 8u, ठीक है, 8u बराबर दे देते हैं। अब देखिए यहाँ डायरेक्ट इम्प्लाई देंगे, काहे कि गुणनखंड को 0 के बराबर, क्योंकि हम लोगों को यहाँ जो है बराबर आ जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट इम्प्लाई दे देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं है, 3 को नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना है, अब हम लोग को कॉमन उठा लेना है। तो कॉमन क्या उठेगा, 4u उठेगा, उठेगा कि नहीं उठेगा। अब फिर क्या होगा, यहाँ पे u आएगा, u आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, u आएगा। अब प्लस की यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, u + 2, है ना। इसको बराबर क्या उधर बराबर करना है। अब देखिए इसको और इसको बराबर करना है 0 के, तो 4u बराबर 0, दैट इम्प्लाइज u + 2 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ 4u है, 4 जो है गुना में है u के, है ना, तो इसको भगा देंगे, उधर भाग में कर देंगे। u बराबर 0/4, ठीक है। u बराबर क्या है, 0/4 आया। और यहाँ पे क्या है, u + 2, ये जो +2 है बराबर के उस साइड करेंगे तो -2 में आएगा। क्या आएगा, -2 में। अब देखिए अल्फा और बीटा भी आ गया, अल्फा 0/4 और बीटा आपका आया, बीटा आया आपका, बीटा बराबर -2। क्या आया, बीटा बराबर -2। अब हम लोग क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। क्या करेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने से पहले, सॉरी हाँ, सत्यता की जांच करने से पहले ए बी और सी भी निकालेंगे। ए बी सी का काम लगेगा। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो सी दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग निकाल लेंगे सी। अब देखिए ए हम लोगों का क्या आया, 4 आया, है ना। अब बी क्या है, 8 है। और सी कुछ नहीं है तो 0 दे दो, कुछ नहीं है 0 दे दी। अब क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अल्फा क्या है आपका, 0/4, अब प्लस बीटा क्या है, -2 बाय, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 दे देते, है ना। अब देखिए यहाँ पे -b तो -b, ए क्या है, 4 है ना, 4 है वहाँ पे। अब क्या करना है, यहाँ पे भिन्न का जोड़ करना है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, भिन्न का जोड़ करेंगे तो एलसीएम में 4 आ जाएगा, 4 आएगा। 4 से 4 को भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और 1 को 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। बराबर ये प्लस, अब देखिए 1 को 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। और 4 को अगर -2 से गुना करेंगे तो -8 आएगा, यही आएगा। बराबर के -8 बराबर 4, सॉरी बाई 4। अब देखिए यहाँ 0 को -8 से जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -8 आएगा। अब बाई 0 बराबर -8 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे मिला, दोनों साइड मिला ना।
अब चलिए दूसरा फॉर्मूला से भी हम लोग हल करके देखते हैं। क्या था? अल्फा इंटू बीटा बराबर बराबर क्या था? सी बाय ए। आप लोग कभी कभी भूल जाते हैं, याद कीजिए। अब देखिए अल्फा क्या है? अल्फा है 0/4 गुना बीटा क्या है? बीटा है आपका -2 -2/1। कुछ नहीं है तो नीचे 1 देना ही पड़ेगा। जिस तरह से हम लोग चर में, चर के आगे कुछ नहीं था 1 दिए ना, उसी तरह अगर ये जो 2 दिया है, मान लीजिए 2 दे दिया है कहीं पे, उसको हम लोग भिन्न का जोड़ या फिर कुछ कर रहे हैं इस तरह से, यहाँ पे मान लीजिए भिन्न का गुना ही कर रहे हैं, तो नीचे कुछ नहीं है तो नीचे 1 देना है। 1 देने से कुछ नहीं होना, ठीक है। और बराबर की सी बाय ए। सी आपका क्या है? 0 है। अब ए भी क्या है? यहाँ पे ए 4 है, 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको सीधा सीधी गुना करेंगे और 0 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो वो 0 ही आएगा। 0/4 सीधा सीधी गुना किए और बराबर 0/4। ये देखिए मिला ना, मिल गया। इसका मतलब शून्य भी सही है और सत्यता तो सही ही है क्योंकि मिल गया। अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर की ओर। पांच नंबर। अब हम लोग 5 नंबर में है टी स्क्वायर -15। क्या है? टी स्क्वायर -15। टी स्क्वायर -15। दिमाग तो घूम गया होगा अभी इसका गुणनखंड कैसे करें, है ना। तो डरने की कोई बात नहीं है, सांस रखो सब कुछ होगा। आइए तो हल करते हैं इसको। क्या करेंगे? हल करेंगे हल। टी स्क्वायर और -15, टी स्क्वायर -15। अब इसको क्या करना है? यहाँ पे √t का स्क्वायर और माइनस √15 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है? अब यहाँ पे करना है ए स्क्वायर और -b² का फॉर्मूला क्या होता है उसी में बैठाना। तो इसको मानिए ए और इसको मानिए बी, है ना। √t², सॉरी √t ये ए हो गया और √15 ये क्या हो गया? आपका बी हो गया। तो √t माइनस √15 और √t प्लस √15 बराबर 0। यही होगा, यहाँ पे होगा ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है? 0 के बराबर करना है, मतलब t माइनस √t माइनस √15 बराबर क्या करना है? 0 के। यहाँ फिर वही है √t और प्लस √15 बराबर 0, यही आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है? अंडर रूट जो है ये चर है ना, चर है तो चर इधर ही रहेगा। √t बराबर ये जो है ये माइनस में है, 0 के बराबर के उधर जाएगा क्या होगा? प्लस में हो जाएगा, तो सिर्फ 15 बन जाएगा, √15। अभी देखिए यहाँ पे √t है बराबर ये जो है यहाँ पे
प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस अंडर रूट 15 बन गया। अल्फा आपका क्या है, अल्फा आया अंडर रूट 15 और आपका बीटा क्या आया, बीटा आया माइनस अंडर रूट 15 आ गया। अब इसका सत्यता की जांच करते चलिए। इसका ए क्या है, ए है, एक है। बी क्या है, बी नहीं दिया हुआ है, अगर दिया हुआ रहता तो 2x या फिर 5x, यहाँ पे x है या नहीं है, x नहीं है तो कोई बात नहीं, मान लीजिए t दिया है तो कम से कम t तो होना चाहिए वहाँ, 2t 4t कुछ नहीं है वहाँ पे, टी स्क्वायर के बाद -15 है ना, तो हम लोग वहाँ मतलब बी नहीं दिया है, हम लोगों को क्या नहीं दिया है, बी नहीं दिया है, तो बी 0 और सी बराबर -15 क्या है, सी बराबर -15 दिया हुआ है ना। अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच करने के लिए क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा क्या है आपका, अल्फा है अंडर रूट 15 और प्लस बीटा क्या है, अंडर रूट ब्रैकेट में लेना है माइनस अंडर रूट 15 माइनस बी नहीं है कुछ तो 0। अब देखिए वहां ए है, तो ए क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 हो गया ना, डेट इम्प्लाइज देना होगा, डेट इम्प्लाइज। अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट 15 प्लस में है और यहाँ पे अंडर रूट माइनस अंडर रूट 15 बराबर। अब देखिए इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, 0 से 1 को मान लीजिए किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो 0 ही क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखिए ये 15 प्लस में है, ये माइनस में कट गया, तो ये भी आपका जी हाँ 0 बराबर 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे करना क्या, अब करना है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। इस फॉर्मूला से भी तो देखना है कि गलत निकला है फिर सही। अल्फा क्या है आपका, अल्फा है 15 अंडर रूट 15 और बीटा क्या है माइनस अंडर रूट 15 है ना, बराबर सी क्या है, सी क्या है माइनस 15 यही है सी। और फिर ए क्या है, ए कुछ नहीं है मतलब 1 है ना। अब देखिए अंडर रूट 15 अब माइनस अंडर रूट 15 को गुना करेंगे तो -15 आएगा ना, डेट इम्प्लाइज देखे -15 आएगा। अब बराबर 1 को -15 से भाग देंगे तो -15 ही आएगा ना। देखिए हम लोगों को यहाँ भी मिला और 0/0 बराबर 0 यहाँ भी मिला, इसका मतलब हम लोगों ने ये सही बनाया है ना, सही बना दिया, बहुत खुशी की बात है, हम लोगों ने सही बना दिया। यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, अगर यहाँ पे देखिए अंडर रूट 2, 1 मिनट इसको आप बना लीजिए, पॉज करके बना लीजिएगा ठीक है। अंडर रूट 2 और गुना अंडर रूट 2 इसका क्या होगा, 2 होगा, पूर्ण बन जाएगा, 2 आ जाएगा है ना।
रूट के अंदर में जो है वो सेम चीज से, अगर सेम रूट से सेम रूट को गुना करेंगे तो रूट के अंदर जो है वही आ जाएगा आंसर उसका, है ना। उसी तरह यहाँ पे देखो माइनस अंडर रूट सॉरी -15, तो हम लोग -√15 इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा ना। उसी तरह यहाँ किए हम लोग, किए हैं ना। अब देखिए a² और -b² का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैंने पहले भी दिया है शॉर्ट वीडियो में, आप लोग कुछ देखते नहीं है और याद भी नहीं करते। अब देखिए a² और -b² का फॉर्मूला आता है a - b और a + b। यही फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे बैठाए हैं, इस जगह पे बैठाए हैं। देखिए a b, ये माइनस में ये प्लस में है, मिला। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको और इसको 0 के बराबर कर दी। देखिए एक साइड इसको लिखे, एक साइड इसको लिखे, यहाँ पे एक लंबी लकीर है, यहाँ पे एक लंबी लकीर है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं छठा नंबर की ओर। ये वाला 5वीं नंबर का क्वेश्चन था जो कि मिटने जा रहा है। इसको आप दिमाग से मत मिटाइएगा, नहीं तो आपको फिर भरने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। इसको रिवीजन करते रहिएगा ताकि आप लोग ना भूले। जांच में भी हम लोगों को सही प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ पे छठा नंबर, 1 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। छठा नंबर का क्वेश्चन है 3x² - x - 4, यही है क्वेश्चन। लगता है इंक डालना पड़ेगा इसमें। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 3x² - x - 4, यही दिया हुआ है ना। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। 3x² - x - 4, यही था क्वेश्चन। आंख का इलाज करवा लीजिए, दिखता नहीं है आप लोगों को। अब इसको क्या करना है, गुणनखंड करके 0 के बराबर कर देना है ना, वही करना है। शून्य निकालना है, सत्यता की जांच करना है। इसको क्या करेंगे, पहले हल लिखेंगे, है हल लिख दिए, और 3x² - x और -4। अब क्या करेंगे, इस जगह पे क्या करेंगे, a और c को गुना करेंगे। 3 चौक 12, 12 को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 6 और फिर 2 से 3। अब ये जो 2 2 और 3 आया, इससे हम लोग क्या करेंगे, -1 प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे, -1। यहाँ जो चर है इसके पहले कोई भी अचर नहीं दिया हुआ है, ना, तो किसी भी चर के पहले 1 लगा होता है। अगर उसके पहले अगर नहीं दिया अचर तो किसी भी चर के पहले 1 लगा होता है, ठीक है ना। तो -1 लाना है हम लोगों को। क्या लाना है, -1। यहाँ देखा हुआ माइनस दिया हुआ है ना, तो माइनस तो 1 लाना ही होगा। 2 2 और 3, इससे क्या लाना है, -1। तो -4 -4x और प्लस 3x हम लोग क्या लाएंगे, -1x। अगर -4x और प्लस 3x को हल करेंगे तो -1x आएगा। अब इसी को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे बैठा देना है। क्या करना है, बैठाना है। इसको आप उल्टा पुल्टा भी बैठाइएगा तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे हम लोग को उल्टा ही बैठाना पड़ेगा। इस तरह से बैठाइए
ताकि कॉमन लेने में हम लोगों को आसानी हो, ठीक है ना। प्लस 3x माइनस 4x, 3x स्क्वायर और प्लस 3x, अब क्या माइनस 4x और माइनस 4, इसी को यहाँ पे बैठाना था ना, इसी को यहाँ पे बैठाना था, बैठा दिए हम लोग। अब क्या करना है, यहाँ पे कॉमन उठाना है। क्या करना है, कॉमन उठाना है। बोलते हैं आप लोग, बहुत जल्दी बोलते हैं। अभी 5 को क्वेश्चन बनाए आप लोग, पूरा भूल के क्या बोलेंगे आप लोग। अब क्या करना है, यहाँ पे कॉमन उठाना है। क्या उठाएगा, यहाँ पे कॉमन क्या उठेगा, 3x उठेगा, x प्लस 1 यहाँ पे बचेगा, और फिर यहाँ पे कॉमन क्या उठेगा, माइनस 4 उठेगा, x प्लस 1 बच जाएगा। क्या बचेगा, x प्लस 1 बच जाएगा। अब देखिए ये जो माइनस कॉमन उठा ना, तो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो गया, हो गया ना। यहाँ पे देखिए हो गया ना, माइनस अगर कॉमन उठता है तो माइनस की जगह प्लस हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो बॉक्स मिला, तो एक जगह लिख देते हैं इसको, मिला। अब देखिए ये जो है 3x और माइनस 4, ये भी एक जगह होगी। अब बराबर की 0 हो गया। अब ये जो दोनों बॉक्स है इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। x माइनस 1 सॉरी प्लस 1 बराबर 0 और 3x माइनस 4 बराबर 0। अब क्या करना है, यहाँ पे हल करना है। क्या करना है, हल करना है। दैट इम्प्लाइज, ये देखिए ये जो 1 है बराबर की इधर प्लस में, बराबर के उधर करेंगे माइनस में चल जाएगा, x बराबर माइनस 1, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये जो माइनस 4 है बराबर के इधर माइनस 4 है ना, बराबर के इधर दादागिरी दिखा रहा माइनस का, इसको पटकना पड़ेगा। डेट इम्प्लाइज देके इसको पटक देते हैं। इसका मतलब हम लोग इसको क्या करेंगे, उधर भगा देंगे, बराबर के उधर प्लस में चल जाएगा, ये प्लस में चल गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो 3 है, 3x, ये 3 जो है x के गुना में है, तो अब इसको क्या करेंगे, बराबर के उधर कर देंगे, भाग में चल जाएगा। क्या में चल जाएगा, 4/3 भाग में आ गया। अब इसका सत्यता आप ही को करना है, सारा कुछ हम कर देंगे, बस आपको सत्यता करना है, ठीक है। अल्फा इसका आया, क्या आया, अल्फा माइनस 1 आया इसका अल्फा, और बीटा क्या आया, बीटा आया 4/3, यही आया ना, अल्फा बीटा आ गया। तो अब सत्यता करने में आप लोगों को क्या लगा, ए बी सी भी आपको दे देते हैं। ए क्या है, ए है आपका 3, और बी क्या है, बी माइनस 1, और सी क्या है, माइनस 4। अब तो सत्यता आराम से कर ले सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। 5 बार में आपको तो 3 या फिर 4 बार तो बता ही दिए हैं सत्यता करने के लिए। चलिए आपको सत्यता करना, हम कुछ नहीं जानेंगे, आपको सत्यता करना ही है। ये आपका 6 नंबर जो था, 1 नंबर का लास्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं 2 नंबर। दो नंबर का 1 नंबर, क्या नंबर, 2 नंबर का 1 नंबर। दो नंबर का 1 नंबर में दिया है अल्फा दिया है प्लस अल्फा दिया है और बीटा भी दिया है। अब आप लोगों को करना क्या है, इसमें द्विघात बहुपद निकालना है। वहां पे आप लोगों को द्विघात बहुपद दे दिया था और यहाँ पे नहीं दिया है। यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया है, एक तरफ से आप लोगों को शून्य दिया और आप लोग निकालिएगा द्विघात बहुपद। एक मिनट समझाते अच्छा से। ये देखिए आप लोग जो पहले आप लोगों को क्या दिया था, ये दिया था ना 4s² माइनस 4s और प्लस की 1, ये दिया था। और हम लोग आप और निकालते क्या इसमें इसका शून्यक निकालते। अब हम तो पता नहीं क्या इसका शून्यक निकला, जो निकला मान लीजिए 1/4 बराबर 1/4 निकला, ठीक है।
सॉरी, इसका शून्य अल्फा निकला 4 1/4 और बीटा भी निकला 1/4। अब हम लोगों को करना क्या होता था, सत्यता की जांच करना होता था। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को दिया क्या है, ये वाला दिया है और निकालना क्या है, ये वाला निकालना है। क्या करना है, इसको दिया है, इसको निकालना है। तो डर किस बात की, जब फॉर्मूला है हमारे साथ। तो चलिए तब 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 का 1 नंबर का क्वेश्चन। 1/4 और अल्फा दिया है 1/4 और बीटा दिया है आपका -1 दिया गया है ना। अब क्या करना है आप लोगों को, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद किए हैं, फॉर्मूला याद किए हैं तो आराम से बना लीजिएगा। फॉर्मूला तो याद किए नहीं होंगे, किए हैं आप लोग, आज भी दिए हैं, पहले का भी वीडियो में आप लोगों को दिए, स्पेशल दिए हैं लेसन और 2 का 3 का। याद नहीं करते तो क्या बोलेंगे आप, क्लास 10 में चल गया और याद नहीं करते हैं फॉर्मूला सबको। तो चलिए इसको बना के एक बार दिखा ही देते हैं। मैं इसको एक बार बना के दिखाता हूँ, ठीक है, एक ही बार में आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है, बहुत आसान है इसको। देखिए अब क्या करना है हम लोगों को, द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिखिए आप, द्विघात बहुपद के लिए द्विघात बहुपद के लिए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस की अल्फा इंटू बीटा। यही होता फॉर्मूला इसका। जब शुरू में पढ़ा रहे थे ध्यान नहीं था तो हम क्या करेंगे, जाके फिर से देखिए फॉर्मूला। डेट इम्प्लाइज, देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे x² दिया, x² दे देते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या है, अल्फा प्लस बीटा। देखिए ये जो है अल्फा प्लस बीटा, ये है आपका, ठीक है, ये है आपका अल्फा प्लस बीटा और ये है आपका अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया, ये दिया है 1 माइनस 1/4 इंटू एक्स, मतलब गुना का एक्स, ये दिया हुआ है। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब ये तो -1 दिया, -1, इसको ले लेते हैं। ये क्या आपका निकल गया करेक्ट एकदम बहुपद, नहीं निकला, अभी नहीं निकला है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना क्या है, ये जो 4 आ गया 4, इसको किसी भी तरह करके यहाँ से हटाइए, अच्छा नहीं लग रहा है, बहुपद इस तरह से नहीं निकलता है। बहुपद निकालना उतना भी आसान नहीं है जितना आप लोगों को लग रहा है, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं है। तो यहाँ पे जो है 4, इसको हटाइए, यहाँ से इसको हटाइए, तब बहुपद निकल जाएगा। तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं हम लोग, लाठी डंडा लेके भगाना पड़ेगा, नहीं। अब सारा में 4 को गुना कर दीजिए। एक बात याद रखना, अगर इस तरह से बट्टा में आता है तो कुछ से करके, मतलब मान लीजिए 4 आया है तो 4 से हम लोग गुना कर दिए, मान लीजिए अगर 2 आता है 2 से गुना कर देते, मतलब किसी भी तरह से यहाँ से घटा देना, ठीक है ना। तो x², 4x², आप लोगों को इस तरह से समझ नहीं आएगा। 4 से गुना करेंगे सबको, 4 गुना x² माइनस 4 गुना 1/4 गुना x, और इधर प्लस 4 गुना -1 गुना करेंगे 4x² माइनस, अब देखिए यहाँ पे
4 ये जो है ऊपर में कुछ नहीं है तो नीचे ये 4 खत्म खत्म, बटा वाला खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, x बच गया ना x। अब यहाँ पे प्लस और 4 माइनस 1 मतलब -4। अब देखिए यहाँ पे अब भी नहीं निकला, 4x² माइनस x। अब देखिए ये जो प्लस है ये माइनस से लड़ेगा, गुना करेगा तो माइनस आएगा, -4। देखिए ये आपका करेक्ट आंसर है। यही आपका द्विघात बहुपद निकल गया। निकला, आसान था ना। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ना तो बन जाएगा। ये आपका दूसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन था जो हल हो गया। आप आंसर भी देख सकते हैं, सही है। एक मिनट, आप देखते हैं कौन सा हार्ड है। हमको लगता है 2 नंबर आपसे बन जाएगा, लेकिन फिर भी बना देंगे, आप चिंता मत कीजिए। तीन नंबर भी बहुत आसान है, इसको भी बना देंगे, चिंता मत कीजिए। 6 क्वेश्चन इसमें भी हो। चलिए सबको रपेटते हैं धर के, सभी को बना देंगे, चिंता मत कीजिए। चलिए तो 2 नंबर की बढ़ते हैं। और इसको नहीं मिटाएंगे, इतना दूर नहीं मिटाएंगे, बेकार मिटा दिए इतना दूर। चलिए कोई बात नहीं था। द्विघात बहुपद क्या है, दिया क्या है यहाँ पे, √2। क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया है √2 और बीटा दिया हुआ है इस तरह से, यहाँ दिया हुआ है √2 1/3। इसी तरह से दिया है। हल लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, अल्फा बराबर √2 और बीटा बराबर आपका 1/3 आएगा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर आया √2, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर आया 1/3, इस तरह से, ठीक है। तो आप लोगों को ज्यादा इस तरह से समझ में आएगा। किस तरह से, इस तरह से। इसको नहीं समझाएंगे, अब इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज्यादा आसानी हो समझने में। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, x² दिया हुआ है तो x² दे देते हैं, काम खत्म। इसका अब चलते हैं अल्फा प्लस बीटा। देखिए क्या दिया हुआ है √2, अब गुना में क्या है, x है, x दे दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3। अब फिर से देखिए यहाँ पे ये जो 3 है बहुत ज्यादा टांग अड़ा रहा है, इसको टांगे काट देंगे इस बार, ठीक है। चलिए इसके टांग काटने में भी बढ़ जाते हैं आप लोग। अब क्या करेंगे, यहाँ जो 3 आ गया, 3 आपको मैंने पहले ही कुछ कहा था कि अगर 2 आया तो 2 से काट देंगे, 3 आया तो 3 से काटना पड़ेगा, 3 से हम लोग गुना कर देंगे, 3x² या गुना का चिन्ह दे देते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। 3 गुना x² माइनस 3 गुना √2 गुना x प्लस 3 गुना 1/3, ये 3 खत्म, 3x² 3 √2x प्लस माइनस यहाँ प्लस 1 बचेगा। ये आपका करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। आंसर मिला लीजिए, एक बार हम भी देख लेते हैं। आंसर इसका सही है। अब बढ़ते हैं तीसरा नंबर की ओर। तीसरा में दिया हुआ 0 और 5, हल दे देते हैं, लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर 5। अब इसी में बैठाते हैं,
फॉर्मूला आपका ये लगेगा क्या कि हम लोग द्विघात बहुपद निकाल रहे हैं, ठीक है ना। शून्य हम लोगों को दे दिया है, निकालना क्या है, द्विघात बहुपद, है ना। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर आराम से लिखिए, एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा, जीरो जीरो और गुना एक्स, एक्स यही है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा 5। यहाँ पे कोई तकलीफ, बीच में कोई टांग अड़ा रहा है, नहीं तो उसका टांग कटना बनता था, यहाँ पे नहीं अड़ा रहा है। ये जो जीरो है एक्स के साथ गुना हो के जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस जीरो प्लस 5, ये बेकार में इधर पड़ा हुआ है, इसको भगा देते हैं, जीरो कोई काम का नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका आंसर, करेक्ट आंसर यही है आपका। लेकिन यहाँ जो है एक बात हो गया, बात ये हो गया कि यहाँ √5 था, ठीक है, तो √5 दे दीजिए, √5, तो यहाँ पे ये √5, यहाँ पे √5, तो यहाँ पे √5। अब ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, हो गया, ठीक है। तो चलते हैं अब कितना नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चार नंबर में दिया हुआ है -1/4, क्या दिया हुआ है, -1/4 और 1/4, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा -1/4 और अल्फा इंटू बीटा होगा -1/4, यही होगा, यही होगा ना। तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर देंगे, अब माइनस है तो माइनस देंगे, अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का क्या है वो देंगे। अब देखिए यहाँ पे गुना में है एक्स, एक्स देंगे, अब प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा 1/4, यही है। अब देखिए यहाँ पे टांग अड़ा रहा है ये लोग, चार जो है बहुत ज्यादा माथा खराब कर रहा है, इसका टंगड़ी तोड़ना पड़ेगा, क्यों। तो चलिए 4 को हटाने के लिए यहाँ 4 से गुना करते हैं, 4 गुना एक्स स्क्वायर माइनस 4 गुना 1/-4 गुना एक्स और प्लस 1/4 गुना 4, ये 4 ये 4 ये 4 ये 4 खत्म, 4x² माइनस, ये जो देखिए यहाँ पे माइनस एक्स और सॉरी -1 अगुना एक्स, तो क्या होगा -1x प्लस 1, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगर आंसर में इस तरह से नहीं तो इस तरह से दिया होगा x -1, 4x² माइनस एक्स प्लस 1, इस तरह से दिया होगा। अब इस तरह से क्यों दिया हुआ है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि किसी भी अचर के चर के पहले एक होता है, यहाँ जो एक दिया हुआ है यही यहाँ पे गायब कर दिया है। अगर किसी भी चर के पहले एक नहीं दिया है तो आप दे सकते हैं, अगर आपको वहाँ पे 2 3 4 एक दिया है तो आपको अनुमति नहीं है कि आप वहाँ एक दें, तो ये जो एक है वो हटा दिया गया है, बस और कुछ नहीं, आंसर यही है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा देखिए, ये जो माइनस है ना, तो इसको ब्रैकेट में लेंगे, अगर यहाँ प्लस भी रहता तो भी ब्रैकेट में लेते, ठीक है। कितना नंबर, अब हम लोग कितना नंबर जाएंगे, अब हम लोग जाएंगे 5वीं नंबर, ठीक है। यही आपका 5वीं नंबर था, लेकिन गलती से यही हल हो गया, तो 5वीं नंबर तो उसको 4वीं नंबर को बताना पड़ेगा ना। 5वीं नंबर में था, सॉरी 4वीं नंबर पे, चौथा नंबर पे आपका था 1/1,
एक और एक था, क्या था, एक और एक, अल्फा प्लस बीटा एक और अल्फा इंटू बीटा एक, ठीक है। ये आपका था चौथा नंबर का, लेकिन अब हम लोग के लिए पांचवी नंबर बन गया है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर दे देते हैं हम लोग, ठीक है, और लिख देते हैं वहाँ पे। आपको सेम चीज करना है जो हम लोग कर रहे हैं अभी। अब देखिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक, तो एक गुना एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा एक, ये भी एक है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे बराबर, यहाँ पे भी बराबर, एक्स स्क्वायर माइनस एक एक्स प्लस एक। मैंने कुछ कहा था, अचर के पहले एक हो तो वह नहीं भी दे सकता है, दे भी सकता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब चलते छठी नंबर की ओर। छठी नंबर में है 4 और 1। क्या छठी नंबर में 4 और 1, ये 4 बन गया, ये भी उसी तरह से बनेगा। तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 और गुना में एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस दिया, प्लस देंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा एक, तो एक। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर देंगे, माइनस देंगे। अब 4 गुना एक्स, तो 4x होगा और प्लस एक। आपका ये जो है, आपका एक करेक्ट आंसर है। आंसर मिला लेते हैं। आंसर एकदम करेक्ट है, एकदम बिल्कुल करेक्ट है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 2.2 संपन्न होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप रिवीजन करते रहेंगे, है ना। अगर आपको इसी तरह से मैथ स्ट्रॉन्ग बनाना है तो मेरा चैनल आपको हमेशा सहायता प्रदान करेगी, ठीक है। तो अभी के लिए अलविदा, और मिलते हैं अब अगली वीडियो में।